सेन गुप्ता, बाल मनोविज्ञान विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का बाल मनोविज्ञान, क्योंकि हम लोग अध्ययन कर चुके हैं इसके पिछले भी पार्ट में, वीडियो में, उसमें हमने सबसे पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति बताया, मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा क्षेत्र बताया, और इसके जस्ट पिछले पार्ट में हमने बाल विकास का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वह है बाल विकास की अवस्थाएं, यानी विकास की अवस्थाएं कितनी होती है, विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, कितने वर्गीकरण में अवस्थाओं को बांटा गया है, या विकास की इन अवस्थाओं को कितना वर्गीकरण किया गया है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो विकास की अवस्था है उसका वर्गीकरण अलग अलग किया है। विकास की जो अवस्था है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने उसका वर्गीकरण अलग अलग किया है, लेकिन हम जो एक सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक देखिए डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स, इनके अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो जो विकास की अवस्थाएं हैं वह मुख्यतः 4 भागों में इन्होंने बांटा है, जिसको पहला हम शैशवावस्था कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 0 से 6 वर्ष है। दूसरा बाल्यावस्था है, जिसका टाइम पीरियड 6 से 12 वर्ष है। तीसरा किशोरावस्था है, जिसका टाइम पीरियड 13 से 18 वर्ष है या 13 से 19 वर्ष है। और चौथा प्रौढ़ावस्था है। इस प्रौढ़ावस्था का जो टाइम है उन्होंने माना है क्या, 18 वर्ष के बाद। बहुत से मनोवैज्ञानिक इसको शैशवावस्था को 0 से यानी जन्म से 3 साल तक भी मानते हैं, जन्म से 2 साल तक भी मानते हैं, और 3 से 6 साल तक का जो काल यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था में मान देते हैं। उसके बाद ऐसे किशोरावस्था में भी पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, वयस्क इत्यादि चीजों को जोड़ करके इसका वर्गीकरण जो होता है वह बढ़ जाता है। लेकिन अर्नेस्ट जोन्स जिनके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं 4 अवस्थाएं हैं जो यहाँ सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इस किशोरावस्था को हम एक नाम से और जानते हैं दोस्तों, इसको टीन एज कहा जाता है, इसको टीन एज कहा जाता है, टीन एज कहा जाता है। टीन एज क्यों कहा जाता है दोस्तों? देखिए, जो हमने यहां से टाइम पीरियड लिया है 13 to 19, यानी 13 से लेकर 19 वर्ष तक, तो सबके लास्ट में देखिए अगर हम पढ़ते जाएं तो क्या कहते हैं, 13 को क्या करते हैं 13, फिर क्या आता है 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19 ऐसे आता है। इसलिए इसको हम लास्ट में टीन आ रहा है, सबके वर्ड के लास्ट में क्या रहा है, टीन आ रहा है, इसलिए इसको टीन एज भी हम बोलते हैं किशोरावस्था को। आते हैं एक एक चीजों से हम परिचित होते हैं आगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम जानते हैं गर्भाधान काल के बारे में, कि यानी शैशवावस्था के पहले का, यानी गर्भाधान काल का मतलब क्या है, बालक जब मां के गर्भ में होता है उस काल के दौरान कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से जानते हैं, अवस्थाओं का समय कितना होता है, और उन अवस्थाओं में किन चीजों का विकास होता है, इस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो अवस्था है गर्भाधान में वह हम देखते हैं कि हमारा बीजावस्था है। सबसे पहली जो अवस्था है गर्भाधान में वह हमारा बीजावस्था है, जो 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक गर्भ में माना जाता है। अगला जो हमारा अवस्था है वह पिंडावस्था है दोस्तों, जो कि गर्भ में 3 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक माना जाता है। और इस बीजावस्था को दोस्तों हम डिंबावस्था भी बोलते हैं, इसको डिंबा अवस्था भी बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड 0 से 2 सप्ताह है, और इसके बाद 3 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक का जो टाइम होता है वह पिंडावस्था कहलाता है। और जो 3 माह से लेकर के जन्म के पूर्व, यानी बालक के जन्म लेने के पूर्व का जो काल होता है वह होता है हमारा भ्रूणावस्था। अब इस पिंडावस्था की बात करें तो इस पिंडावस्था में होता क्या है, जो बालक का हृदय होता है, हृदय का धड़कना शुरू हो जाता है। इसमें पहली विशेषता इसमें क्या है पिंडावस्था में, कि हृदय धड़कना शुरू हो जाता है बालक का।
इसी समय, और इसी समय अंगों का निर्माण होता है, यानी नवीन अंगों का निर्माण भी किसी अवस्था में होता है? पिंडावस्था में। नवीन अंगों का निर्माण पिंडावस्था में होता है दोस्तों, जिसका टाइम पीरियड 3 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक है। यानी पहला होता क्या है इस अवस्था में कि हृदय का धड़कना शुरू हो जाता है बालक का, और नवीन अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। अगला जो अवस्था है भ्रूणावस्था, 3 माह से लेकर के जन्म के पूर्व तक है, जिसको हम भ्रूणावस्था कहते हैं। इस भ्रूणावस्था में क्या होता है दोस्तों? पिंडावस्था में जिन अंगों का निर्माण हुआ होता है, उन अंगों का विकास इस भ्रूणावस्था में होता है। यानी जिन नवीन अंगों का निर्माण पिंडावस्था में हुआ रहता है, उन नवीन अंगों का विकास भ्रूणावस्था में शुरू हो जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि गर्भ में, यानी गर्भकाल में बालक का विकास किससे किसके तरफ होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि गर्भ में बालक का जो विकास होता है वह सिर से पांव की तरफ होता है। बालक का जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है बालक का जो विकास होता है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि गर्भकाल में बालक का विकास किससे किसके तरफ होता है? तो सिर से पैर की तरफ होता है या सिर से पांव की तरफ होता है। नॉर्मल कंडीशन में हम जानते हैं कि अधिकतम जो गर्भाधान का काल होता है, यानी गर्भधान का जो समय होता है, अधिकतम दोस्तों 330 दिन का होता है। अधिकतम 330 दिन का होता है और कम से कम 180 दिन का होता है। यानी गर्भाधान को जो काल होता है अधिकतम 330 दिन का होता है और न्यूनतम 180 दिन का होता है। जबकि अपने वहां जो परिवेश है, जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग 280 दिन का होता है दोस्तों। कि यही सामान्य चलता है। जो गर्भाधान का काल होता है कहते हैं हम लोग 9 महीने का होता है, यानी यही 280 दिन का होता है। अपने वहां यही होता है। बाकी वातावरण और परिवेश के हिसाब से यह भी कहीं होता है अधिक चला जाता है, 330 दिन का हो जाता है, और कहीं 180 दिन का होता है। क्योंकि यह अपने यहाँ का नहीं है, बाकी आपको बताना था कि मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है, लेकिन हम लोग 280 दिन का ही पढ़ेंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें कि बालक का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? सिर से पैर की ओर, सिर से पांव की ओर। तो पहला अवस्था जो हम शुरू करते हैं वो क्या है आपका? शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसको 0 से 6 वर्ष हम लोग मानते हैं। आते हैं, सबसे पहले इसको बोला जाता क्या है? उपनाम है दोस्तों। उपनाम जीवन का आदर्श काल, यानी जीवन का आदर्श काल या सीखने का आदर्श काल। दोस्तों इस अवस्था में जो बालक होता है उसका जो मानसिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। बालक का जो मानसिक विकास होता है वह तीव्र गति से होता है और वह चीजों को अधिक सीखता है। यानी इसीलिए इसको जीवन का क्या कहा गया है? आदर्श काल कहा गया है। यदि जितने ही अच्छी चीजों को हम अगर सिखाना चाहेंगे इस अवस्था में बालक को हम सिखा सकते हैं। दूसरा, इसको बोला जाता है खिलौने की आयु। खिलौने की आयु दोस्तों इसलिए बोला जाता है कि इस अवस्था में बालक खेलना प्रारंभ करता है खिलौनों के साथ, इसलिए इसको खिलौनों की आयु बोला जाता है। तीसरा, भावी जीवन की आधारशिला। दोस्तों बताना चाहेंगे कि सबसे पहली जो अवस्था है वह यही है हमारा शैशवावस्था। इसके बाद हमारा जो आता है वह बाल्यावस्था है, किशोरावस्था आता है, प्रौढ़ावस्था आता है, लेकिन सबसे पहले शैशवावस्था आता है। तो आधारशिला इसीलिए बोला गया है भावी जीवन का, यानी आने वाले जीवन का, फ्यूचर का। एक जस्ट एग्जांपल अगर हम ले लें तो एक अगर आपका मकान है, आपके मकान का जो बेस होता है जिसको नींव बोला जाता है, अगर वो नींव मजबूत होगा, आधार मजबूत होगा, तो आपका जो छत होगा, जो मकान होगा, वो भी क्या होगा? मजबूत होगा। तो यानी ये जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था अन्य अवस्थाओं का क्या है? आधार है। यानी आने वाले जीवन
जो फ्यूचर है आपका, वो उसका क्या है, आधार है ये शैशवावस्था। अगला देखिए क्या है, अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसको हम अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि बालक के ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता है। बालक कभी यह भी पूछ सकता है, ट्रेन जा रहा है, ट्रेन को देखकर पूछ सकता है कि पहिया गोल क्यों है। कभी ये भी पूछ सकता है पानी गीला क्यों है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करता है जिसका हमारे पास कोई तर्क नहीं होता है, इसीलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी हम बोलते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का देखिए दोस्तों कथन भी है, जैसे शैशवावस्था के बारे में इन्होंने क्या कहा है, जैसे क्रो एंड क्रो है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि 20वीं शताब्दी में ही जब बाल विकास की आवश्यकता हुई, तो 20वीं शताब्दी में जब बालक के विकास का अध्ययन करना हुआ, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी में बालकों के ऊपर तमाम प्रकार की चीजों को लेकर के अध्ययन करना शुरू किया और बहुत सारे तथ्य उनके बारे में पाए, बहुत सारी चीजों को पाए उनके विकास क्रम में अध्ययन करते समय। इसीलिए चूंकि अध्ययन 20वीं शताब्दी में किया गया बालकों का, इसीलिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी बोला जाता है। अगला फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड इनका नाम है। इन्होंने देखिए कोटेशन दिया है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, यानी सेक्सुअल। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अभी आप सोचेंगे कि इतना छोटा बच्चा और काम प्रवृत्ति पाया जाना, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन फ्रायड ने अपने बुक में ये चीजों को लिखा है। उन्होंने कहा कि जब लड़का, जब बच्चा, जब बालक माँ का स्तनपान करता है, माँ का दूध पीता है, तो वह माँ के स्तनों को छूता है और उससे क्या होता है, उसको आनंद मिलती है। उस आधार पे इसने कहा कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। लेकिन जहां तक लगता है दोस्तों कि बालक के मन में ऐसे कोई विचारधारा नहीं है। वह हो सकता है चीजों को, बालक ऐसे बहुत चीजों को ढूंढते हैं जिनको खेलने से उनको आनंद की प्राप्ति हो। तो यहाँ फ्रायड ने इस कथन को लेकर इसमें कहा काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है स्तनपान को लेकर के। अगला जो मनोवैज्ञानिक देखिए वैलेंटाइन है। अब ये वैलेंटाइन वो 14 फरवरी वाली नहीं है, ठीक है ना। ये वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने कहा क्या, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। उसको बताना चाहेंगे, गुडेनफ नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, गुडेनफ नाम के एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। गुडेनफ ने क्या कहा कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मानसिक विकास अगर 90% होना है, तो 3 वर्ष की, जब 3 वर्ष का वो बालक हो जाता है, तो 45% उसका मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो सोचिए कि बालक इस अवस्था में कितना सीख सकता है। हम बालक को जिस परिवेश में रख करके सिखाएंगे, बालक उसी परिवेश में रख करके सीखेगा। जितना अच्छा सिखाने का प्रयास करेंगे, बालक उतना ही अच्छा सीखेगा। हम कह सकते हैं ये जीवन का निर्माणकारी काल है। बालक को हम किसी काम के लिए निर्माण करना चाहें, उस बालक का निर्माण करना चाहें किसी भी कार्य के प्रति, तो उस बालक का निर्माण उस कार्य के लिए किया जा सकता है इस अवस्था में, अगर अच्छी से देखभाल उस बालक का किया जाए। अगला देखिए, फ्रायड ने एक कथन और भी दिया है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। मतलब क्या है कि 4-5 वर्षों का, यानी शैशवावस्था का जो काल है 4-5 वर्ष, वो ऐसी अवस्था है जहां से बालकों के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं कि बालक आखिरकार बनना क्या चाहता है, क्योंकि किस चीजों में रुचि ले रहा है, हम उन चीजों को देखेंगे। और अगर वैज्ञानिक तरीकों से, वैज्ञानिक ढंगों से हम उसका अध्ययन करें शुरुआत के 4-5 वर्षों तक, और हम ये पता कर लें कि बालक किन चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है, और बालक को अगर उसी दिशा में ले जाएं, तो वह बालक निश्चित रूप से सफल होगा, असफल कभी नहीं होगा। अगला देखिए, थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि थॉर्नडाइक ने यहाँ पे कहा है दोस्तों कि 3 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वो अर्ध स्वप्नों में रहता है, यानी बालक क्या होता है, कल्पनाओं की दुनिया में रहता है।
यानी कि जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे आपका एक कोई सीरियल दे रहा है, कार्टून सीरियल, ठीक है, डोरेमोन ले लीजिए। तो बालक अगर देखता है, छोटे बालक जब देखते हैं तो उसको क्या समझते हैं, सच की दुनिया मान लेते हैं। उनको परियों की कहानी सुनाइए तो उनको लगता है कि हाँ सच में ऐसी कोई दुनिया है, तो ऐसे वह सपनों में जीते हैं। देखिए अगर थॉर्नडाइक देखिए यहाँ से याद हम करना चाहें कि इसका कोटेशन मान लीजिए पूछ दे कि 3 से 6 वर्षों का बालक अर्ध स्वप्नों में जीता है, यह किसका कथन है? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्वप्न देखिए कब आता है, रात में। स्वप्न कब आता है, रात में। रात कैसी होती है, काली, ठीक। और यहाँ देखिए यहाँ जो डाई शब्द है, ठीक है, डाई भी कैसी होती है, हमारी काली। यहाँ हम कह सकते हैं कि यह थॉर्नडाइक का कथन है। ऐसे भी देखिए एक मनोवैज्ञानिक और है वाटसन। वाटसन ने कहा क्या कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना दूं। तो दोस्तों वास्तविकता है कि जो सीखने का काल होता है उसमें कुछ कारक भी होते हैं जो प्रभाव डालते हैं, वो आगे पढ़ेंगे उन चीजों को। परिवेश भी जो होता है प्रभाव डालता है बालक का। इसी कथन के आधार पे, क्योंकि व्यवहारवादी था वाटसन, उनने बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया। इसी आधार पे उसने किया कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना दूं, चाहे डॉक्टर, चाहे वकील, चाहे इंजीनियर, चाहे डाकू, चाहे चोर। क्योंकि जिस परिस्थिति में हम उस नवजात शिशु को रखेंगे, बालक उसी परिस्थिति के अनुसार ढल जाएगा। अगर डाकुओं के परिवेश में रखेंगे तो बालक निश्चित रूप से डाकू ही बनेगा, अगर चोरों के परिवेश में रखेंगे तो निश्चित रूप से बालक चोर ही बनेगा। और हम अच्छे संस्कारों के बीच में बालक को रखेंगे तो बालक एक अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति के रूप में निखर के आएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ये टॉपिक शैशवावस्था, अभी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन एक छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय था कि शैशवावस्था है क्या, इसका उपनाम क्या क्या है, इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों का कथन क्या है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के ये सिर्फ छोटा सा एक परिचय था। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जिसको हम जानना चाहें और आप बताएं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है। दोस्तों यह भी हम पढ़ा चुके हैं। जन्म के समय बालकों में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है, यह भी आपको बताना है। तीसरा, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है, यह भी एक क्वेश्चन आपके लिए है। अगला, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है। देखिए पहला जो है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह जो कथन है वह वैलेंटाइन का है। दोस्तों जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है, तो जन्म के समय बालक में हड्डियों की कुल संख्या 270 होती है। तो आप कहेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में व्यक्तियों की हड्डियों की संख्या 206 होती है, तो 270 कहां से। हाँ दोस्तों 270 होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे तीसरा, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है, दोस्तों हम पढ़ाए हैं क्रो एंड क्रू का। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है, तो 7 पाउंड होता है बालक का वजन। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय था आज, आगे और अच्छी चीजों को साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं शैशवावस्था के साथ। थैंक यू।